अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हमारा करैक्टर कंट्रोलर जो था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब हमारा जो करैक्टर है वो 4 डायरेक्शंस में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट मूव कर रहा है परफेक्टली बिल्कुल। लेकिन अभी एक इशू है, जो सी हम गेम बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो एक फर्स्ट पर्सन गेम है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आप एक करैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हो। यानी कि अगर आप रियल लाइफ को कंसिडर करो तो रियल लाइफ आपकी बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन गेम है। आप अपनी आंखों से देख रहे होते हो अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड को। लेकिन हमारी गेम में अभी ये इश्यू है कि जो हमारा जो गेम का कैमरा है वो बेसिकली एक सर्टन लोकेशन पे फिक्स है। तो यानी कि अगर आप इसको रियल लाइफ में देखें तो आपकी आंखें जो है वो टेबल पे पड़ी हुई हैं और आपकी बॉडी मूव कर रही है आगे पीछे। तो अगर रियल लाइफ में देखें तो काफ़ी एक स्केरी कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने इसको फिक्स करना है और हमने अपनी जो आंखें हैं उनको बॉडी के साथ मूव कराना है। तो यूनिटी में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे मूव कराना हो तो आप उस चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली जो आंखें हैं अब वो बॉडी का चाइल्ड बन गई हैं। तो अब मैं प्लेयर को मूव करूँगा तो हमारा कैमरा भी साथ ही मूव कर रहा है। ठीक है, इसको हम रीसेट कर लेते हैं, 0 0 0 कर लेते हैं। और उसके बाद अब आंखें जो है हमारी वो हमारे चेस्ट के ऊपर, बेसिकली हमने उसको अपने सर के ऊपर लेके आना है। तो सर पे लाने के लिए मेन कैमरा की हाइट 0.75 कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो हमने मैश रेंडर डाला था इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब रोटेट करने के लिए हमने लेफ़्ट राइट रोटेट करना है इस तरह से, एंड देन उसके बाद हमने अपने कैमरा को ऊपर और नीचे रोटेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रोटेशन करने के लिए एक नई स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देते हैं माउस लुक। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लिख चुके हैं तो अब मैं पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ और देन उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर बना लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म्स। और 2 ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए, एक स्टेलाइज फील्ड प्राइवेट ट्रांसफॉर्म और इसका नाम मैं कह देता हूँ प्लेयर बॉडी ट्रांसफॉर्म। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कैमरा ट्रांसफॉर्म। एंड देन उसके बाद रोटेशन की सेटिंग्स हैं, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ हेडर बेसिक सेटिंग्स। और आपने गेम्स में देखा होगा कि अगर आप किसी गेम का सेटिंग मेन्यू ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई लुक सेंसिटिविटी, माउस की जो कैमरा की सेंसिटिविटी है उसको आप अपडेट कर लें। तो हम अपनी गेम में भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं लिख देता हूँ प्राइवेट फ्लोट लुक सेंसिटिविटी। ठीक है, एंड देन रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हमें यूज़र इनपुट चाहिए और यूज़र इनपुट हमने माउस से लेना है। तो इनपुट को सेव करने के लिए हमें प्राइवेट वेक्टर 2 चाहिए, माउस इनपुट। और उसके बाद अपडेट मेथड के अंदर माउस इनपुट क्या होगा इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 2। और जिस तरह से हमने कीबोर्ड के लिए हमने गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल किया था और वर्टिकल किया था, माउस का एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट डॉट गेट एक्सेस माउस एक्स एक्स यानी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, और सिमिलरली इनपुट डॉट गेट एक्सिस वाई वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल। ये करने के बाद माउस इनपुट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माउस इनपुट और टाइम इक्वल्स लुक सेंसिटिविटी टाइम्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ताकि फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट हो जाए। सही है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे प्लेयर की जो बॉडी है, प्लेयर बॉडी जो ट्रांसफॉर्म है उसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट किधर करना है, हमने उसको वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस के लिए हमारे पास होता है वेक्टर 3 डॉट और अप यानी वाई एक्सिस। और इनपुट किस इनपुट की बेस पे करना है, हमने उसको करना है माउस इनपुट डॉट एक्स, क्योंकि एक्स जब लेफ्ट या राइट जाएंगे तो हमारा जो करेक्टर है वो ऊपर से रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, ये किया हमने सिंपल सा। एंड देन इसको सेव करते हैं और यूनिटी पे वापस जाते हैं। तो अभी बेसिकली हम जब एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे अपना माउस लेफ्ट राइट तो ये यूं रोटेट होगा। तो कैमरा के ऊपर हम डाल देते हैं हमारा माउस लुक की स्क्रिप्ट और लुक सेंसिटिविटी को मैं 100 करता हूँ और प्लेयर बॉडी के अंदर मैं प्लेयर की बॉडी यहाँ पे डाल देता हूँ और कैमरा के अंदर मैं कैमरा का ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ। गेम व्यू में जाता हूँ, इसको प्ले करता हूँ और मैं लेफ़्ट और राइट लेके जा रहा हूँ तो ये हमारे पास मूव नहीं हो रहा। मूव क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो हमारे पास एक एरर आ रहा है।
एरर क्या आ रहा है कि भाई हमारा जो इनपुट है वो सेटअप ही नहीं है। सेटअप क्यों नहीं है? अगर मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वाई लिखा हुआ, तो इसको मैं माउस वाई करूँगा, सही है। और ये करने के बाद मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ। अब ये इनपुट हमारे कहाँ पे सेटअप होते हैं? ये होते हैं एडिट, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट मैनेजर। और ये देखें हमारे पास माउस एक्स के बाद हमारे पास इसकी टाइप एक्सिस पे है और इसकी जो एक्सिस एक्स है और इसकी मूवमेंट माउस मूवमेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सिमिलरली हमारे पास माउस वाई है। तो ये करने के बाद इसको सेव करते हैं और प्ले करते हैं। तो ये देखें अब मैं लेफ़्ट और राइट मूव कर रहा हूँ तो वो मूव हमारा करेक्टर हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है तो वो इसीलिए इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं हो रहा। तो इसकी सेंसिटिविटी को हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 500 कर लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखें अब कितनी स्पीड से मूव हो रहा है, सही है। ये हमने कर लिया। अब हमने एक्स एक्सिस पे करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मैं यहाँ पे फ्लोट बना लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक फ्लोट बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट एक्स रोटेशन, ये बना लिया। और एक्स रोटेशन जो है इसको हम क्या कर रहे हैं भाई? एक्स रोटेशन माइनस इक्वल्स, और माइनस इक्वल्स हम किससे कर रहे हैं भाई? माउस इनपुट डॉट वाई से, क्योंकि वाई जो है वो ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा जो करेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर रोटेट होगा, जो कैमरा है। और इसको हम यहाँ पे सिंपली इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे? रोटेट कैमरा। और कैमरा रोटेट किस तरह करेंगे हम? क्योंकि अब एक चीज़ आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो तरह की हमारे पास रोटेशंस होती हैं। अभी जब हम प्लेयर को रोटेट कर रहे हैं तो प्लेयर जो है हमारा वो बेसिकली, अगर मैं इसको ग्लोबल करता हूँ यहाँ से सेट, तो प्लेयर ग्लोबली रोटेट हो रहा है क्योंकि वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है। पेरेंट ऑब्जेक्ट का अपना स्कोप होता है वर्ल्ड के अंदर, और जो मेन कैमरा है वो क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोकली रोटेट करेंगे, ठीक है। अब लोकल ग्लोबल का क्या डिफरेंस है? अगर लेट्स से मैं प्लेयर को रोटेट करता हूँ इस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं W करके मूव टूल लाता हूँ तो ये देखें ग्लोबल स्कोप में प्लेयर भी यहाँ पे फेस कर रहा है और कैमरा भी यहाँ पे फेस कर रहा है, लेकिन लोकल स्कोप के अंदर कैमरा जो है वो इस साइड पे पेरेंट की ओरिएंटेशन पे फेस कर रहा है। तो हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रोटेट करें अपने कैमरा को तो वो लोकल स्पेस में रोटेट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कैमरा ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल रोटेशन इज इक्वल्स टू क्वार्टरनियन। क्वार्टरनियन हमने देखा था रोटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि भाई एक्स वाई जी और डब्ल्यू एक्सिस, और हमने एक वेक्टर 3 को कन्वर्ट करना है क्वार्टरनियन में। तो इसके लिए यूनिटी में हमारे पास एक मेथड होता है क्वार्टरनियन डॉट यूलर, और एक्स रोटेशन को हमने कन्वर्ट कर देना है। अब ये करने के बाद मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और गेम को प्ले करते हैं हम। ये देखें मैं ऊपर नीचे भी देख सकता हूँ और मैं लेफ़्ट राइट भी देख सकता हूँ। लेकिन अब एक इशू है कि अगर मैं नीचे की तरफ देखता जाता हूँ तो ये हमारी जो गर्दन है वो टेढ़ी होती जा रही है। बेसिकली हमारा जो करेक्टर है वो इन्फिनिटली रोटेट कर रहा है। इसको फिक्स करना काफ़ी सिंपल है। हम क्या करेंगे? एक नया यहाँ पे वेक्टर 2 बनाते हैं, serialize फील्ड प्राइवेट वेक्टर 2, और इसका मैं नाम दे देता हूँ लुक कॉन्स्ट्रेंट, और इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं न्यू वेक्टर 2 और -90 और 90, और सिंपली हमने क्लैम्प करना है। क्लैम्प का मतलब है कि किसी वैल्यू को एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान हमने उसको कॉन्स्ट्रेंट कर देना है। तो वो करने के लिए एक्स रोटेशन जहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं इधर हम इसको क्लैम्प कर देंगे मैथ एफ डॉट क्लैम्प। क्लैम्प किसको करना है? हमने एक्स रोटेशन को, और किस चीज़ के बीच में करना है? हमने करना है भाई लुक कॉन्स्ट्रेंट्स की जो एक्स वैल्यू और उसकी वाई वैल्यू, एक्स मिनिमम है और वाई मैक्सिमम है। ये करने के बाद यूनिटी पे वापस जाएंगे और इसको प्ले करेंगे। तो देखें मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ऊपर नहीं दे सकता। लेकिन रियल लाइफ में होता है ना, आप ज़्यादा गर्दन बिल्कुल भी ऊपर नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर मैं इसकी माइनस वैल्यू को 60 कर देता हूँ और इसको भी 60 कर देता हूँ और मैं अब प्ले करता हूँ, तो देखें मैं ज़्यादा ऊपर भी नहीं देख सक रहा और मैं ज़्यादा नीचे भी नहीं देख सक रहा। तो ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई, सही है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम बस रह गई है। वो लास्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई जो हमारा माउस का ये कर्सर है ये हाइड नहीं होता जब हम गेम को प्ले करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये हाइड हो जाए क्योंकि इससे इमर्जन आपकी ब्रेक हो जाती है। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका है, स्टार्ट में अगर हम क्लिक करें तो मैं इधर लिखूँ कर्सर
कर्सर को हमने क्या करना है, डॉट लॉक स्टेट इक्वल्स टू कर्सर मोड डॉट लॉक्ड। जब मैं ये करूँगा, लॉक का मतलब है कि वो हाइड हो जाता है। अगर मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और मैं प्ले करता हूँ और मैं गेम में क्लिक करता हूँ, ये देखें अब मेरा कर्सर लॉक हो गया और हमारा जो माउस है वो प्रॉपर्ली रोटेट हो रहा है, ठीक है। और मेरा करैक्टर जो हम जिस साइड पे देखते हैं उसी साइड पे मूव करता है प्रॉपर्ली। और इसको हाइड से अनहाइड करने के लिए एस्केप का बटन दबाऊंगा तो दोबारा से हमारा कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन दोबारा क्लिक करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने हमारे जो माउस लुक है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दिया। अब हमारी जो आंखें वो टेबल से हट के हमारे सर के अंदर आके लग गई हैं। तो हम जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे मूव करेंगे हमारा प्लेयर, उसी तरफ हमारी आंखें भी साथ ही मूव करेंगी और हम देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम एक स्प्रिंटिंग का मैकेनिक ऐड करेंगे और एक स्टेमिना का, क्योंकि हमारी गेम में हमने मॉन्स्टर से भागना है। तो सारी बात है, हम इन्फिनिटली नहीं भाग सकते, गेम का जो पर्पस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम फिक्स करेंगे अगली वीडियो में। हम स्टेमिना और एक स्प्रिंटिंग का मैकेनिक ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।